हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि, संविधान, इन सभी के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म और कार्यस्थल माना जाता है। तो बलिया में किस महर्षि का जन्म हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला मुख्यालय बलिया शहर में महर्षि भृगु का जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमों अधिनियमों ने फिल इन द ब्लैंक्स घोषित किया था। तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड़ में सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्नामुड़ाई। अन्नामुड़ी जो है, ये अन्नामुड़ाई चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि पालक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। एग्जामिनर क्वेश्चंस को आपको बहुत घुमा करके पूछ रहा है। आप लोग कहते हैं यूपीएसआई लेवल लेकर के आओ। अब आ गया, देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मिलियंस में है, ध्यान रखना, वो भी आयतन में बताया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 4.6 से 6.2 मिलियंस। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं किसमें? तो ये सभी चीजें किसमें पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स के प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो अमीनो एसिड में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक एकड़ में कितने गज होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन। एक एकड़ में कितने गज होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4840 वर्ग गज। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 0.4047 हेक्टेयर, ये भी याद कर लो, पूछा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हम बात कर रहे हैं स्थापना की। तो स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में, जबकि इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949। ठीक है, ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारस या क्रोंच। राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष है आपका अशोक और राजकीय पुष्प है आपका पलाश, जिसको हम ढाक का वृक्ष पुष्प भी कहते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रारंभ की गई थी? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कब की गई थी? 2015 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा, सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का और जुलाई आपकी खत्म हो चली है। आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर? क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की, है ना। क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे,
वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंड करने का मकसद क्या है। देखो सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा, ठीक है, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा 160 तक, ठीक है। अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आपके कई डाउट होंगे, देखो ये पूरी आंसर शीट दी हुई है। तो देखो पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो। ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोग को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है, ठीक है। मूल विधि और संविधान की बहुत ज्यादा महंगी नहीं है ना। और यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है। और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए ये वाली बुक परचेस कर लो, जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना ये वाली बुक परचेस कर लो, जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्ड पेपर चाहिए ये वाली बुक परचेस कर लो, और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, ठीक है। यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2/3, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया, जल्दी बताओ किस शहर को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर तो हो गया, अलीगढ़ नहीं है अब। हाँ, अलीगढ़। अलीगढ़ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो अलीगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूरे देश भर में 24 स्थल शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। अलीगढ़ नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो जींद और करनाल, करनाल जो है ये आपका हरियाणा का है, जो इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक फरार अपराधी वह अपराधी होता है जो, तो एक फरार अपराधी वह अपराधी होता है जो जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा चुकी हो। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। तो किसने नहीं संभाला, सही आंसर हो जाएगा बीपी सिंह, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीपी सिंह जो थे प्रधानमंत्री थे लेकिन उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें कम से कम में, तो कम से कम हो सकते हैं आपके कितने दोस्तों, 60, और अधिक से अधिक हो सकते हैं आपके 500। और विधानसभा जो है वो किस आर्टिकल में निहित है, आर्टिकल 170 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि देखो कम से कम में 60 और 500 हैं, लेकिन हम आपको बता दें सिक्किम और गोवा जो है ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। क्यों, क्योंकि सिक्किम में 32 हैं कम से कम सीटें और गोवा में 40 हैं, ये दोनों अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्क ग्रुप का नाम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, जल्दी बताओ। सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, पहला ऑप्शन करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। तो किस प्रकार नाम दिया जाता है, एक्सेल इसमें आपको जरूर मिलेगा, डॉट XLS। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डॉस भी है, यूनिक्स भी है, MS वर्ड नहीं है।
तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि ये एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी बताओ। इनपुट डिवाइस में देखो कीबोर्ड आता है, ठीक है, उसके बाद माउस आता है, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आती है, ये सभी इनपुट डिवाइस में आती हैं, ठीक है। जबकि जो आपका दिया हुआ है प्रिंटर, प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये सभी शामिल हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। कब सर? 11 जुलाई को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जल्दी बताओ। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ों को, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीमाएं हैं? तो कौन सा देश है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना देश की सीमा जो है वो 14 देशों से लगती है, तो याद रखना। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, जल्दी बताओ। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्राएं होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 से 60%, जबकि 45% भाग जो है ये रक्त कोशिकाओं का होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल भी है। तो कौन सा है? भारत रत्न, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो देखो, भारत का राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष? पुरुषोत्तम दास टंडन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? हम बात कर रहे हैं दक्षिणी छोर की। तो देखो, दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिणी छोर है आपका इंदिरा पॉइंट। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर है आपका इंदिरा कॉल। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपके किबीतू, ठीक है, और एक और है बलांगू। तो दोनों में ही बहुत कम डिफरेंस है, चाहे किबीतू दिख जाए आपको, अरुणाचल प्रदेश में ही है दोनों, और एक बलांगू, बात बराबर है। और अगर हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में है गुजरात में, ठीक है, कैप को गुजरात में है आपका सरक्रीक, क्या है सर? सरक्रीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चारों ही बता दिए मैंने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? जल्दी बताओ। लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा DG प्राज्यूक्यूशन, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है या किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसी के द्वारा नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को पुलिस अधिकारी, लोक सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मक से अभिभूत कोई नागरिक द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा या स्थापित किया गया है? कौन सा संवैधानिक निकाय? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, ये सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? जल्दी बताओ। ये भाषा जो थी लेकिन अब ये हो गई है, इसको बदलने के लिए जिम्मेदार कौन था, ये हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हंसा मेहता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए, ये कौन सा यातायात संकेत है? जल्दी बताओ। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आगे बस डिपो है या बस स्टॉप है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ
और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया, तब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर फिलिंदा ब्लैंक्स उपजाने का फैसला लिया। तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76। तो सही आंसर हो जाएगा सागवान बागान, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं होगी? निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं होगी? तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे वे उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है ना कि दूसरा ऑप्शन, ठीक है। पहला पॉइंट आपके सामने ये था कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं या निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार जिसको हम आरटीआई कहते हैं, अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों को भी जांच कर सके? कौन सी धारा कहती है सूचना प्राधिकरण अधिनियम की? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 18, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम आपको बताना है, ठीक है। छेचम ऐप, किसान सुविधा ऐप, एम किसान ऐप या एग्री मार्केट ऐप? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।